फेविक्विक है, हाथ वाथ चिपकाने में माहिर है। हो सके तो किसी बड़े की मदद लीजिएगा, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो। अब हमें बनाना है पेपर मैश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और आपका स्वागत है पार्ट टाइम क्रिएटर के एक नए वीडियो में। और काफ़ी दिन से मैं कोई नया प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा जो काम था वो एडिटिंग करने वाला पड़ा हुआ था, जो कि फाइनली अब निपट चुका है। और होता है ना, अगर मुझे याद आती है स्कूल में लंबी छुट्टियां पड़ती थी और वापस स्कूल खुलता था तो मन नहीं करता था जाने का, तो उसी तरह मेरा भी कुछ ऐसा ना, कोई काम जब कर रहे होता है काफ़ी दिन छूट जाता है तो दोबारा रीस्टार्ट करना काफ़ी मतलब कि कोढ़ीपना आ जाता है शरीर में, सही शब्द का इस्तेमाल अगर मैं करूँ तो। 3-4 दिन पहले मैं चाहता तो काम स्टार्ट कर देता, लेकिन यही है, आलस आलस आलस। तो फाइनली उस आलस को मैंने रखा है साइड में और अपने प्रोजेक्ट में हम काम स्टार्ट करेंगे। और पीछे से कुछ शोर वगैरह आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आपको पता है कि चीज़ें हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप इस बात को समझते होंगे, नहीं समझते तो समझ लीजिए यार थोड़ा सा। फिर से हम रीडिंग स्कल्पचर पे ही काम करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी चल रहा है दिनों से और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब लास्ट हमारा 3 पोज और बनना है और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा डन। आपको पता है कि जो भी मैं रीडिंग स्कल्पचर बना रहा हूँ, साथ में उसके साथ कुछ एक यूनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि आपने देखा होगा कि हमने जूट की बोरी की मदद से ये चेयर बनाया था और ये भी, और इसके अलावा कुछ और भी, जैसे बॉल वगैरह बना कर हमने कुछ यूनिक करने की कोशिश की थी। और इसी कड़ी में हम आगे भी जो भी रीडिंग स्कल्पचर बनाएंगे उसमें कुछ एक नया चीज़ ऐड करेंगे, ताकि आप देख करके बोर ना हो। ठीक है, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं और जो भी आइडियाज़ वगैरह हैं आपको साथ साथ पता चलती रहेगी। फाइनली हम शूट के लिए हो चुके हैं तैयार और चीज़ें मैंने कर ली है यहाँ पे जमा। तो देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट क्ले और ये फॉइल पेपर और कुछ क्ले टूल। और क्योंकि हमें थोड़ा सा मुझे बारीक काम करना है इसमें, तो पता नहीं इस क्ले टूल से हो पाएगा या नहीं, जो कि देख सकते हैं एक तो वाला है नहीं, तो ये मैंने एक सुई ले लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं बाकी छोटी छोटी। और क्या बनाने वाले हैं आपने थंबनेल पे अगर मैंने लगाया होगा तो आपने देख लिया होगा, और नहीं तो पता चल जाएगा समय, बस जुड़े रहिए। और जहाँ पे मुझे लगेगी दिक्कतें हैं, जहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत है, हालांकि ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन आप समझ लेंगे देख करके। ज़रूरत लगी तो मैं बीच में आकर समझा दिया करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो ग्लू है, फेविक्विक है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि हाथ वाथ चिपकाने में माहिर है ना। आप ऐड वगैरह देखते ही होंगे, तो उसी तरह का ग्लू है। तो थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सके तो किसी बड़े की मदद लीजिएगा, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो। फॉइल पेपर या और बाकी जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है उसको और किसी ग्लू की वजह से चिपकाया जा भी नहीं सकता, तो इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। और मुझे भी इस बात का ध्यान रहता है कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर है वो बच्चे हैं, तो लेकिन क्या करें, अब जो चीज़ जिससे हो सकता है वही करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। तो चलिए, ये काम यहाँ तक तो हो चुका है और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और अभी इस पर क्ले वाला काम करना है, तो करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये जो कुंदा है पेड़ का, एक कटा हुआ पेड़ का, जो बनकर तैयार हो चुका है। एक्चुअल में इसका क्या नाम है मुझे भी नहीं पता, पहले पता करूँगा फिर आपको ही बताऊँगा कि क्या चीज़ है ये। और इसको एक इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि साइज़ जो हमें एक्चुअल में चाहिए था उससे काफ़ी छोटा बन गया है। और आपको पता है मैं किस लिए बना रहा हूँ, पहले शायद मैंने जिक्र किया है या नहीं, क्योंकि मुझे रीडिंग स्कल्पचर बनाने के सारे ये तो आपको पता ही है। और साथ में ये मुझे बनाते हुए दिखाना है इसमें कि इस तरह से
ये अड़ के कुछ इस तरह से पढ़ाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि साइज़ कितना डिफरेंस आ गया इसमें, है ना। एक्चुअली में ये हम अलग पोज बनाएंगे कि आपको पता है कि अलग अलग कई सारे पोज हमें बनाने हैं, तो वो पोज अलग रहेगा, लेकिन फिर भी इतना छोटा सा स्कल्पचर हम नहीं बनाने वाले ना, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे तो उस हिसाब से। और एक चीज़ और है जो कि बहुत ही मतलब कि मैं चाह रहा हूँ जो दिखाना, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वाला जो काम है, तो वो आप जुड़े रहिए। तो अभी इसको रखते हैं साइड में, और एक दूसरा क्राफ्ट, क्योंकि कई सारे स्कल्पचर पे हम काम करने वाले हैं, तो उसी कड़ी में एक और हाजिर है। और ये सिंपल सा मैंने ये ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, और जुड़े रहिए, बस पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है आगे आगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है मिक्सर, और अब हमें बनाना है पेपर मैश। सिंपल तरीका है और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास न्यूज़पेपर है, तो इससे मैं पहले थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ, और बारीक तरीके से इसका फाड़ना है बिल्कुल भी, ताकि इसको दिक्कत ना आए मैश होते हुए। चलिए मैंने ये काफ़ी सारा ये फाड़ लिया कागज़ को। आपने पानी की मात्रा जो डालिएगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिएगा। और बहुत सारे लोग करते ही है कि पहले पेपर को एक किसी बर्तन में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से गल जाए, और बाद में डायरेक्टली इसको पीस लें। तो वो भी तरीका कर सकते हैं, लेकिन तभी भी आपको पानी की मात्रा जो है जार में थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है। और उसके बाद पानी हम किस तरह से निचोड़ के निकालेंगे, तो क्योंकि ये देखने में लगता है कागज़ है, लेकिन जब ना ये ब्लेड को घूमने भी नहीं देगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आवाज़ आएगी, ये कह रहा है काट देंगे वो सब फिर। हाँ। पास एक कपड़ा है, बेसिकली रुमाल है, और इसमें से हम डायरेक्टली ऐसे हाथ की मदद से निकाल लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। तो ये पानी मैं इसी में निचोड़ देता हूँ, इस तरह से हमारा पेपर मैश निकल चुका है, ठीक है। तो इसमें भी और भी काम करना है, उसके बाद ये यूज लायक होगा। तो जिस तरह से शेड आ रहा है, चाहे तो कुछ और नया डिज़ाइन वगैरह भी कुछ ट्राई कर सकते हैं इसकी मदद से।